हम वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव कहीं भी जाएं, हमारे कानों में एक ही स्वर सुनाई देता है, राधे राधे। हम किसी कृष्ण भक्त से भी मिलते हैं तब भी एक ही स्वर सुनाई देता है, राधे राधे। आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये राधे राधे जो हम बोलते हैं वो कैसे उसकी शुरुआत हुई, कहाँ से हुई? चलिए आज एक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत समय पहले की बात है, 3 साधु नंदगांव में रहते थे। एक साधु बहुत ही वृद्ध थे और 2 उनके शिष्य थे जो काफ़ी युवा अवस्था के थे। एक दिन यमुना किनारे बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो यकायक उनके दिमाग में आता है कि हमने हर एक से राधे राधे सुना है, जो भी जिससे भी मिलते हैं वो राधे राधे बोलता है, और हमने कभी राधा जी को देखा भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, बरसाना चलते हैं और राधा रानी के दर्शन करते हैं। ये भाव आते हैं उनके मन में। तो जो उनके सबसे वृद्ध होते हैं साधु, वो कहते हैं कि ये भाव आपके बहुत अच्छे आए हैं, तो एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो राधा रानी का भवन है वो बहुत ही ऊंचाई पे है। तो मैं तो काफ़ी वृद्ध हूँ, तो मैं तो खैर जा नहीं सकूँगा, चढ़ाई चढ़ नहीं सकूँगा, तो आप लोग चले जाओ और दर्शन कराओ। मैं यहीं से मानसिक पूजा कर लूँगा राधा रानी की। बात होने के बाद दोनों जो युवा साधु होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम चले जाते हैं। वो जाने से पहले एक कहते हैं कि हम ना जाएंगे लेकिन भीख मांगकर गुजारा नहीं करेंगे, मांग कर नहीं करेंगे गुजारा। जो अपने आप हमें दे देगा हम वो खा लेंगे, किसी से मांग कर नहीं खाएंगे। जो अपने आप, अपनी जिसकी श्रद्धा होगी वो अपने आप जो दे देगा हम वो खा लेंगे। ये सोच कर वो चल पड़ते हैं। चलते हैं काफ़ी आगे चले जाते हैं, पहुंचते हैं। तो एक साधु को भूख लगती है, क्योंकि पूरा दिन चल रहे होते हैं, उनको कहीं खाने का मिलता नहीं है, तो उनको बहुत भूख लगती है। तो वो दूसरे साधु से कहते हैं कि भी हम भिक्षा मांग लें। तो साधु, दूसरे वाला साधु कहता है नहीं, हम तो कृष्ण के यहाँ से आ रहे हैं और राधा रानी के मेहमान हैं, तो हमारी जो भी व्यवस्था होगी वो राधा रानी खुद करेंगी। राधा रानी के हम मेहमान हैं, हम कृष्ण के यहाँ से आ रहे हैं, जो भी होगा वो होगा, भीख या भिक्षा मांगकर हम नहीं खाएंगे। बात हो जाती है दोनों में, वो चल पड़ते हैं, फिर आगे चढ़ाई चढ़ते हैं। काफ़ी शाम हो चुकी होती है, पूरे दिन के भूखे प्यास से पहुंचते हैं राधा रानी के मंदिर के बाहर, महल के बाहर। जब चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं तो बिल्कुल राधा रानी के मंदिर के बाहर खड़े होते हैं। अब भूख भी बड़ी जोर की लगी होती है, लेकिन जब वो मंदिर के बाहर पहुंचते हैं तो उनकी अंतरात्मा वैसे ही तृप्त हो गई होती है, उनको कुछ भूख प्यास याद ही नहीं होती। उनको होता है कि राधा रानी के जल्दी से दर्शन करें। वो जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं, शाम का समय हो रहा होता है, कपाट भी बंद होने वाले होते हैं, फटाफट वो जाके दर्शन करते हैं। उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है दोनों की, वो भूल जाते हैं भूख प्यास, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं आता मन में। उनको ये भी नहीं याद रहता कि वो भूखे हैं, उनके मन में कुछ भी, मतलब सिर्फ राधा रानी के ही विचार आ रहे होते हैं। अब वो बाहर आते हैं, खान कुछ भूखे तो होते हैं मगर उनको कुछ मिला ही नहीं होता खाने का। बट उनको कुछ नहीं, वो जाकर राधा रानी की अटारी पे बैठते हैं, तृप्त हो चुके होते हैं, दर्शन कर लिए होते हैं। महारानी के दर्शन करने के बाद वहाँ बैठते हैं और वहीं
थके होते हैं तो उनकी आंख लग जाती है, सो जाते हैं। रात हो गई होती है तो उधर दूसरी तरफ मंदिर के जो मेन है गोस्वामी जी होते हैं, पुजारी, जो राधा रानी के परम भक्त होते हैं, वहाँ के मंदिर के सेवादार, उनको राधा रानी स्वप्न में आती है। स्वप्न में आती है, कहती है, राधा रानी उनको कहती है गोस्वामी जी को कि मेरे 2 मेहमान आए हैं और आपने उनको खाना भी नहीं पूछा और वो भूखे सो गए। गोस्वामी जी बड़े परेशान हो जाते, कहते हैं, रानी जी, राधा रानी, मैंने तो सबको प्रसाद दिया है, यहाँ ऐसा तो कोई है ही नहीं, मेरी नज़र में तो कोई आया नहीं मैं जिसको कोई रह गया हो। तो राधा रानी उनको कहती हैं, मेरे 2 मेहमान आए हैं, वो बाहर अटारी पर सोए हुए हैं, वो भूखे हैं, जाओ उनको खाना दो। और कह के अंतर ध्यान हो जाती है। गोस्वामी जी की आंख खुलती है, उनके माथे पे पसीना, घबराहट, सब कुछ दिख रही होती है। वो फटाफट बाहर जाते हैं, रात का समय होता है। देखते हैं अटारी पे 2 साधु सो रहे हैं। वो दोनों साधुओं के पास जाते हैं, उनको जगाते हैं, कहते हैं, आप हमारे मेहमान हो, आप भूखे सोए हैं, आप सोइए मत, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। तो कहते हैं, नहीं नहीं, वो दोनों साधु कहते हैं, नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है, हम तो साधु हैं, दर्शन करने आए थे महारानी के, हमने दर्शन कर लिए हैं और हम सुबह अपने घर चले जाएंगे सुबह होते ही। ये तो रात ज़्यादा हो गई थी, थक गए, तो हमने सोचा अटारी पे थोड़ी देर विश्राम कर ले। कह रहे, नहीं 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 नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप को प्रसाद तो खाना पड़ेगा। भंडारी जी कहकर फटाफट भंडार गृह में जाते हैं, राधा रानी के भोग का प्रसाद निकालते हैं और थाल में लगाते हैं और ले आते हैं। अब दोनों साधु वो खाना खाते हैं। खाना खा के उनकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और वो भंडारी जो गोस्वामी जी हैं उनको कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं और राधे राधे कहते हैं। तो गोस्वामी जी भी राधे राधे कह के चले जाते हैं। खाना खा लिया होता है, अब वो फिर से वहीं सो जाते हैं। अब राधा रानी उन दोनों के स्वप्न में आती है, दोनों साधुओं के, उनको उठाती हैं। अब ये सब स्वप्न में हो रहा है उनके दोनों के। उनको पूछती हैं, मैं खाना भेजा था, कैसा लगा? कहते, महारानी, खाना बहुत अच्छा था। पहले तो राधा रानी के दर्शन करके ही वो धन्य हो गए होते हैं कि राधा रानी साक्षात उनके सामने खड़ी हुई हैं और उनसे पूछ रही हैं कि तुमने खाना खाया, तुम्हें कैसा लगा? उनकी आंखों में आंसू होते हैं और कहते हैं, राधा रानी, खाना बहुत अच्छा था और हमें बहुत अच्छा लगा और आपने हमारे को दर्शन दिया, हमारी तो जिंदगी संवर गई, हमें तो मोक्ष मिल गया। राधा रानी कहती हैं, गोस्वामी जी कुछ भूल गए, तुम्हें कुछ देना भूल गए। दोनों अचंभित होते हैं, कहते, खाना तो खा लिया। कहते, नहीं, मेरे भोग में आज पान भी था, तो मैं तुम दोनों के लिए पान लेके आई हूं, ये लो। वो पान उन दोनों के, इनके स्वप्न में चल रहा होता, तो स्वप्न में उनको दोनों को पान देती हैं और अंतर ध्यान हो जाती हैं। दोनों की एकदम नींद खुलती है, दोनों खुश भी होते हैं और मतलब राधा रानी को साक्षात देखा होता है उन दोनों ने। वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि राधा रानी आई थी, दर्शन देके गई हैं। और दोनों एक ही चीज़ बता रहे होते हैं कि खाने के बारे में पूछा और ये पूछा और ये पान दे गई। तो उनकी नज़र पड़ती है जहाँ वो बैठे होते हैं, वहाँ 2 पान पड़े होते हैं, असली में 2 पान पड़े होते हैं, तो साक्षात दर्शन होते हैं। तो वो दोनों पान खाते हैं और जैसे ही पान खाते हैं, मन के अंदर से एकदम दिल की उसकी गहराइयों से आवाज निकलती है, राधे राधे। वो जोर से चिल्लाते हैं, राधे 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 राधे।
और वहाँ से ये राधे राधे हर एक के मुंह पे स्टार्ट हो जाता है। आप किसी किशन भक्त से भी मिलोगे तो वो राधे राधे कहेगा। अगर आपको कृष्ण को पाना है, आप कृष्ण भक्त है, तो रास्ता राधा जी के द्वारा ही जाता है, राधा जी के द्वारा के पास होके ही जाता है। जितना हम राधा जी को, राधा रानी को पूजेंगे, उतना हम कृष्ण के नजदीक हो जाएंगे। हरे कृष्णा।